हरिओम तत्सत। आज हम विपरीत राजयोग के विषय में चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में छठा भाव, आठवें भाव एवं 12वें भाव को परेशानी वाला भाव माना जाता है एवं इन भाव के जो स्वामी होते हैं उन्हें एक प्रकार से अकारक माना जाता है। इन भाव के स्वामी यदि किसी शुभ भाव में विराजमान हो जाते हैं तो उनसे संबंधित परेशानी होती है, परंतु यदि छठे, आठवें एवं 12वें भाव के स्वामी यदि छठे, आठवें, 12वें में से ही किसी भाव में विराजमान हो जाए तो उसे विपरीत राजयोग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। जैसे इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य यहाँ अष्टम भाव में विराजमान हो गए। जैसा कि मैंने बताया था, छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी इन्हीं में से किसी भाव में विराजमान हो जाए, परंतु स्वराशि में नहीं होना चाहिए। यदि द्वादश भाव के स्वामी द्वादश भाव में ही विराजमान हो जाएंगे तो विपरीत राजयोग नहीं माना जाएगा। षष्ठ भाव के स्वामी षष्ठ भाव में ही विराजमान हो जाएंगे तो विपरीत राजयोग नहीं माना जाएगा। अर्थात कि यह किसी दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तब विपरीत राजयोग माना जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी सूर्य अष्टम भाव में विराजमान हो गए तो यह एक विपरीत राजयोग हो गया। अब इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है, परंतु यदि विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह पीड़ित हो गए तो लाभ की जगह पर परेशानी होने लगती है। अब यहाँ आप पूर्ण रूप से देखें, सूर्य द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में विराजमान हो गया, विपरीत राज हो गया, परंतु सूर्य राहु के साथ विराजमान है और उस पर केतु की दृष्टि भी है। तो सूर्य जब भी राहु के साथ विराजमान हो जाते हैं तो सूर्य पीड़ित हो जाते हैं, इसे एक ग्रहण योग भी हम कहते हैं। तो अब यहाँ विपरीत राजयोग का फल नहीं मिलेगा बल्कि जीवन में तो परेशानी हो जाएगी। अब सूर्य अष्टम भाव में राहु के साथ विराजमान हो गए, उस पर केतु की दृष्टि है, तो यहाँ इस व्यक्ति को स्वास्थ्य एवं आयु से संबंधित परेशानी होने लग जाएगी। और द्वादश भाव खर्च का स्थान होता है और सूर्य यहाँ राहु से पीड़ित हो गए तो इस व्यक्ति को फिजूल खर्च होगा, बिना वजह खर्च के कारण परेशानी हो जाएगी, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और द्वादश भाव जो होता है बाएं आँख का स्थान होता है और सूर्य जो होते हैं आँखों के कारक हो गए, तो यह पीड़ित हो गए तो आँखों से संबंधित भी परेशानी हो सकती है। तो इस प्रकार आपने देखा, मात्र छठे, आठवें, 12वें के स्वामी छठे, आठवें, 12वें में चले जाने से विपरीत राजयोग तो बन गया, परंतु यदि वह पीड़ित हो गए तो लाभ की जगह पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी भी दे सकते हैं। इसीलिए पूर्ण रूप से सभी ग्रहों के फलादेश को जानने के बाद ही आखिरी निर्णय लेना चाहिए। अब एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ। जैसे इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि छठे भाव के स्वामी शनि है और अष्टम भाव में विराजमान हो गए, तो यह विपरीत राजयोग नहीं होगा। यह विपरीत राजयोग इसलिए नहीं होगा कि शनि छठे भाव के साथ पंचम भाव के भी स्वामी हैं और जन्म कुंडली में जो त्रिकोण होते हैं वह सबसे कारक होते हैं, लग्न, पंचमेश और नौमेश। इनकी स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी होनी चाहिए और लग्नेश, पंचमेश और नौमेश के स्वामी यदि इसके साथ छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी भी हो जाते हैं तो इन्हें अकारक का दोष बहुत कम लगता है, नहीं के बराबर लगता है। तो अब यहाँ शनि यदि अष्टम भाव में विराजमान हो गए तो यह विपरीत राजयोग नहीं बनेगा बल्कि जीवन की उन्नति में परेशानी होगी, विद्या, बुद्धि, संतान के संबंध में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर तो शनि नीच राशि में भी है, नीच राशि में ना भी रहें, यदि 5वें या 9वें भाव के स्वामी उसके साथ साथ छठे, आठवें, 12वें के भी स्वामी होते हैं और यह यदि वह छठे, आठवें, 12वें में चले जाएंगे तो उसे विपरीत राजयोग नहीं माना जाएगा बल्कि जीवन की उन्नति में रुकावट माना जाएगा। तो इसलिए सही प्रकार से कुंडली को समझ के ही आखिरी निर्णय पर पहुंचना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि आप किसी योग कारक ग्रह के विपरीत राजयोग समझ के खुश हो जाएं और जब उसका समय आए तो परेशानी हो जाए। तो इस प्रकार विश्लेषण करके समझा जा सकता है। हरिओम तत्सत।